आज की बड़ी और सबसे वैश्विक राजनीति से जुड़ी खबर जो सामने आ रही है वो है जहां अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो के एक बयान ने अंतर्राष्ट्रीय हलकों में नई चर्चा छेड़ दी है। यानी कि म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस के दौरान एक इंटरव्यू में मार्को रूबियो ने कहा कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई से मिलने के लिए तैयार है यदि खामनेई ऐसी इच्छा जताते हैं। ये बयान इसलिए अहम है क्योंकि अमेरिका और ईरान के संबंध दशकों से तनावपूर्ण रहे हैं। परमाणु कार्यक्रम, आर्थिक प्रतिबंध, क्षेत्रीय प्रभाव और मध्य पूर्व की राजनीति, इन सभी मुद्दों ने दोनों देशों को आमने सामने खड़ा किया है। ऐसे में ट्रंप के संभावित रूप से बातचीत के लिए तैयार होने की बात एक बड़े कूटनीतिक संकेत के रूप में देखी जा रही है। रूबियो ने अपने बयान में स्पष्ट किया कि ट्रंप किसी से मिलने में इसलिए संकोच नहीं करते क्योंकि अगर देखा जाए तो वो उससे सहमत हैं, बल्कि इसलिए कि वो मानते हैं कि दुनिया की जटिल समस्याओं का समाधान सीधी बातचीत से निकल सकता है। उन्होंने कहा कि ईरान के साथ एक डील करना ट्रंप की प्राथमिकता में शामिल है। ये दृष्टिकोण ट्रंप की उस राजनीतिक शैली से मेल खाता है जिसमें वो स्वयं को एक डील मेकर के रूप में प्रस्तुत करते रहे हैं। अपने पिछले कार्यकाल के दौरान ट्रंप ने कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाकर ईरान पर दबाव बनाया था, लेकिन साथ ही उन्होंने कई बार ये संकेत भी दिया था कि यदि ईरान बातचीत के लिए तैयार हो तो वो संवाद से पीछे नहीं हटेंगे। ऐसे में रूबियो का ये बयान संभावित रूप से एक नई कूटनीतिक अध्याय की भूमिका बन सकता है। म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में दिए गए इंटरव्यू सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं था, बल्कि रूबियो ने यूरोप के साथ अमेरिका के रिश्तों पर भी विस्तार से बात की। उन्होंने कहा कि जब तक ये सब सामान्य नहीं हो जाता, यानी कि ट्रांस अटलांटिक गठबंधन बेहद महत्वपूर्ण है, लेकिन समय के साथ इसे विकसित होना चाहिए। अमेरिका चाहता है कि यूरोप देश अपनी सुरक्षा और मूल्यों की रक्षा के लिए आर्थिक सक्षम और तैयार हो। रूबियो ने इस बात पर भी जोर दिया कि अमेरिका और यूरोप एक साझा सभ्यता के वारिस हैं, जिनकी जड़ें साझा इतिहास, संस्कृति और ईसाई परंपराओं में है। ये बयान उस पृष्ठभूमि में आया है जब पिछले वर्ष म्यूनिख में अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के भाषण ने यूरोपीय नीतियों की कड़ी आलोचना की थी, जिससे अमेरिका और यूरोप के बीच कुछ तनाव देखने को मिला था। इस बार रूबियो का रुख अपेक्षाकृत संतुलित और सामंजस्यपूर्ण नजर आया, जिससे ये संकेत मिलता है कि वॉशिंगटन और सहयोगियों को आश्वस्त करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अब सवाल ये है, अगर ट्रंप और खामनेई के बीच वास्तव में मुलाकात होती है तो उसका वैश्विक राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मध्य पूर्व पहले से ही अस्थिर क्षेत्र रहा है, जहां अमेरिका और ईरान की प्रतिस्पर्धा कई परोक्ष संघर्षों में दिखाई देती रही है। यदि दोनों देशों के शीर्ष नेता आमने सामने बैठते हैं तो ये न केवल परमाणु मुद्दे पर नई बातचीत की शुरुआत हो सकती है, बल्कि क्षेत्रीय तनाव कम करने की दिशा में भी एक अहम कदम हो सकता है। हालांकि ये भी संभव है कि ये सिर्फ रणनीतिक दबाव की राजनीति हो, जिसमें सार्वजनिक रूप से बातचीत की इच्छा जताकर कूटनीतिक बढ़त हासिल करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन भारत जैसे देशों के लिए भी ये घटनाक्रम महत्वपूर्ण है। भारत के लिए अमेरिका और ईरान दोनों के साथ रणनीतिक और आर्थिक संबंध रहे हैं। यदि अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कम होता है तो ऊर्जा आपूर्ति, क्षेत्रीय व्यापार और सामरिक परियोजनाओं पर सकारात्मक असर पड़ सकता है। वहीं यदि बातचीत आगे बढ़ती है और तनाव बना रहता है तो वैश्विक बाजारों और क्षेत्रीय सुरक्षा पर उसका प्रभाव जारी रहेगा। यानी कि कुल मिलाकर मार्को रूबियो का ये बयान संकेत देता है कि अमेरिकी नेतृत्व संवाद के विकल्प को पूरी तरह बंद नहीं करना चाहता। अब निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि ईरान की ओर से कैसी प्रतिक्रिया आती है और क्या आने वाले समय में दुनिया एक संभावित ऐतिहासिक मुलाकात की साक्षी बनेगी, या ये बयान केवल कूटनीतिक संदेश बनकर रह जाएगा। लेकिन इस मुद्दे पर आपकी क्या कुछ राय है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।